जब से वक्फ संशोधन बिल देश में कानून बना है, तब से देश का हर एक वर्ग लगातार इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने वालों में सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, बल्कि अन्य वर्गों के लोग भी शामिल हैं, जो इस बिल के मर्म को समझ रहे हैं। हालांकि इस बिल के विरोध में कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। कई संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के विरुद्ध याचिकाएं दायर की गई हैं और यह मांग की गई है कि यह बिल पूरी तरह असंवैधानिक है, इसलिए इसे तुरंत या तो रद्द किया जाए या फिर इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 16 अप्रैल से सुनवाई भी शुरू होने वाली है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इधर इस संशोधित बिल के विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज भी कटिहार नौजवान कमेटी के द्वारा चौधरी मोहल्ला बड़ी मस्जिद से एक विशाल शांति मार्च निकाला गया। यह विरोध मार्च चौधरी मोहल्ला से प्रारंभ हुआ और पानी टंकी चौक, रामकिशन मिशन रोड, हरदयाल चौक, न्यू मार्केट रोड, बाटा चौक और मंगल बाजार का भ्रमण करते हुए कटिहार के शहीद चौक पहुंचा। जहां जुलूस में शामिल लोगों द्वारा नगर थाना अध्यक्ष को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस पूरे जुलूस में लोगों ने अपने हाथों में तरह तरह के स्लोगन लिखी तख्तियां भी पकड़ रखी थी। इस जुलूस में शामिल सभी लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। माननीय भारत सरकार के द्वारा जो वक्फ कानून लाया गया है, ये कानून सरासर काला कानून है। वक्फ की संपत्ति हमारे बाप दादाओं के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा दिया गया, गरीब मजलूमों के लिए, कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद के लिए अल्लाह के राह में दिया गया संपत्ति है, जिसमें मुसलमान किसी हक में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी कानून के खिलाफ आज हम लोग इस काला कानून के खिलाफ एक जुलूस निकाले हैं और इस जुलूस का नेतृत्व मैं खुद कर रहा हूँ। अगर यह बिल वापस नहीं होता है तो आगे फिर हम लोग सड़क से लेकर आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से भारत सरकार 2 बजे 3 बजे रात में एक बैग एकदम ऐलान कर देती है नोटबंदी होगा, उसी प्रकार से ये बिल ला करके, पहले बिल ला करके पटका, 2 बजे रात में ऐलान करते हैं कि इस बिल को जारी किया जाए, उसके बाद इसको कानून में लागू कर दिया। इस कानून के हम लोग बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम लोग इस काला कानून को नहीं मानते हैं और जिस प्रकार से हम लोगों को ज़बरदस्ती ये कानून लादने का काम किया गया है, हम लोग सड़क से लेकर के जहाँ तक होगी, चाहे वो संसद भवन हो, हर चीज़ का घेराव करेंगे। आपको ये बता दें कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये देश के धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बिल है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते और इंडिया गठबंधन के अलावा, इंडिया गठबंधन के साथ साथ जितनी भी सेकुलर पार्टी है देश के, उन तमाम लोगों ने मिल करके एकजुटता के साथ इस बिल का राज्यसभा और लोकसभा में इसका विरोध किया है। वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बिल है। मुसलमान भी एक धर्म है, हिंदू समुदाय भी धर्म है, जैन भी धर्म है, पारसी भी धर्म है और सबका अपना अपना एक बोर्ड है, ट्रस्ट है और सबके हिसाब से, वो अपने हिसाब से उसको चलाने का अधिकार है। अब मंदिर ट्रस्ट है, उसमें क्या हमारे मुस्लिम भाइयों का नाम है? इसमें डाल दिया गया है कि आप 50% आप उसमें डालेंगे। इसमें कोई कबाहत या कोई ये बात नहीं है, लेकिन जब हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि अपने हिसाब से ट्रस्ट बना के चला सकते हैं, उसको आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। इस आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार भी इस पूरे विरोध मार्च के दौरान मौजूद रहे और पूरे शांति व्यवस्था के बीच मार्च को संपन्न करवाया।